हाय नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे एक दो भाई बंधुओं ने लिखा है कि यार सैलरी या हमारा कमीशन जो भी आता है हमारे पास मंथ एंड तक आते आते ख़त्म हो जाता है, तो कुछ मेरे लिए बचता ही नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए सोचूं ताकि मैं शेयर मार्केट में या कहीं और इन्वेस्टमेंट करूं। आपके लिए एक सुंदर सा जवाब मैं दे रहा हूं कि खर्चे तो कम होने वाले हैं नहीं, रोज बढ़ेंगे खर्चे। आप खर्चों पे ध्यान मत दीजिए, सोर्सिंग पे ध्यान दीजिए कि आपकी सोर्सिंग कितनी बढ़ गई है, आपकी आमदनी कहाँ कहाँ से आ रही है, सैलरी आ रही है। ये आपका परमानेंट काम है और ये परमानेंट इनकम है। आपकी एक बेसिक सैलरी हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर हो रही है। या आपका छोटा दुकान है या आप किसी फूड डिलीवरी ऐप के थ्रू पैसा कमा रहे हैं जहां से आपकी एवरेज इनकम 25 से 30 हजार रुपए के बीच में है, और ये आज के रेट में सर्वाइवल इनकम है। 25,000 से 30,000 रुपए चाहिए हर महीने सर्वाइव करने के लिए दिल्ली एनसीआर में। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सबसे पहले कि आपके ऊपर जितने भी लोन हैं उस लोन को खत्म कीजिए, चाहे वो पर्सनल लोन हो, मोबाइल का लोन हो या बाइक का लोन हो। पहले मोबाइल का लोन खत्म कीजिए और पर्सनल लोन खत्म कीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत महंगे होते हैं। मोबाइल का लोन तो उसका टेन्योर कम होता है, वो जल्दी खत्म कीजिए। उसके बाद जो पर्सनल लोन होते हैं उसको भी जल्दी खत्म कर दीजिए, क्योंकि इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और आदमी दब के रह जाता है इसमें। दूसरा काम कीजिए, आप आंख बंद करके सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाइए किसी भी उसमें, चाहे एंजल वन में खुलवा लीजिए, चाहे आप स्टॉक्स में खुलवा लीजिए, चाहे आप HDFC सिक्योरिटी में खुलवा लीजिए, चाहे ICICI डायरेक्ट में खुलवा लीजिए। जिस मर्जी में आपने खुलवाना है खुलवाइए, आंख बंद करके। सबसे पहला शुरुआत आप म्यूचुअल फंड से कीजिए, हर महीने 1-1 हजार रुपया। दूसरा, हर महीने आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आप चाहे 2 शेयर खरीदें चाहे 5 शेयर खरीदिए जरूर। अगर आपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीद लिए, हर महीने अगर आप 5-5 या 10-10 स्टॉक भी खरीदते हैं तो साल के 60 या 120 स्टॉक हो सकते हैं। जैसे आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीदेंगे, कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसका ग्रोथ होता जाएगा, उनकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी, तो कंपनी आपको प्रॉफिट में से प्रॉफिट शेयर करेगी, उसको डिविडेंड कहते हैं। वो आपकी एक पैसिव इनकम के रूप में हो सकती है। पहला पैसिव इनकम। दूसरा पैसिव इनकम आपका ये है कि आजकल रेफर एंड अर्न का भी सोर्स ऑफ इनकम के रूप में काम किया जा सकता है। जैसे मीशो हो गया, मीशो ऐप एक ग्रोइंग ई कॉमर्स कंपनी है। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, 2-4 सामान मंगाइए, आपको अच्छा लगता है तो दूसरे को रेफर कीजिए। जितना ज्यादा आप रेफर करेंगे, हर एक परचेजिंग पे कंपनी आपको टोटल परचेज का फर्स्ट ऑर्डर परचेज का 25% आपको कमीशन के रूप में दे रही है। अगर आप मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में 1000 कॉन्टैक्ट हैं और आपने 1000 लोगों को मीशो ऐप रेफर कर दिया, उसमें से सभी ने तो डाउनलोड नहीं किए होंगे, लेकिन मान लीजिए अगर 500 लोगों ने डाउनलोड कर लिया और उन 500 ऐप के डाउनलोडिंग से 1 लाख रुपए का परचेजिंग होता है, तो आपके पास 1 लाख का 25% कितना आ गया? 25,000 रुपए। घर बैठे बैठे कर सकते हैं। 10 से 7 तो आप कंपनी को दे रहे हैं, 8 से 10 अपने लिए दे दीजिए। शाम को सिर्फ 2 घंटा खर्चा करना है। आप धीरे धीरे आपके सैलरी के साथ साथ आपका इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले रेफरल इनकम आना शुरू होगा, फिर उस इनकम का यूटिलाइज कीजिए ऐसे कि टोटल इनकम का 30% स्टॉक में, फिर आप अपने हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से उसको खर्च कीजिए। मैंने मीशो ऐप का रेफरल लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, मैं तो अप स्टॉक्स का डीमैट अकाउंट यूज करता हूं। आप मर्जी किसी का भी यूज कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
अगर आप अप स्टॉक्स का यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट बनाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फास्ट है, फ्री है और पेपरलेस अकाउंट ओपन होगा और आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। जब तक आप इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करेंगे तो पैसिव इनकम जनरेट नहीं होगी। अगर पैसिव इनकम जनरेट नहीं होगी तो ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम में महंगाई की मार में मर जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।